हिंदी व्याकरण स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा के 6 अंग होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, परसर्ग। ठीक, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 क्या? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में वे आता है जैसे पुस्तकों, नदियों, देशों, शहरों, पर्वतों, भवनों आदि के नाम। ये पूरी व्यक्ति का बोध कराते हैं, ये हमारे व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। इसी प्रकार से हमारा जातिवाचक पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, पद, वस्तु के नाम। जितनी वस्तुओं के नाम होते हैं ये सारे जातिवाचक नाम के अंतर्गत आते हैं। फल फूल ये भी हमारे जाति के अंतर्गत आते हैं। द्रव्य क्या होता है? जैसे जो चीज़ नापी जाती है, ये नापी तौली जाए, है ना, उन सारे और द्रव्यवाचक कहलाते हैं ये। ठीक है, जैसे दूध हो गया हमारा, है ना, नापा जाता है, किस में तौला जाता है? नापा तौला जाता है, जो भी होता है। समूहवाचक वस्तुओं का समूह, व्यक्तियों का समूह, किसी का भी समूह हो सकता है, जानवरों का, किसी का भी हो सकता है। ओके। द्रव्य भाववाचक क्या होते हैं? गुण, कर्म, धर्म, भाव आदि का बोध होता है, ये हमारे भाववाचक कहलाते हैं। अगला देखिए सर्वनाम। सर्वनाम में क्या होता है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक। पुरुषवाचक मैं, तुम, ये, वे, ये सब आते हैं। ठीक। निश्चयवाचक में क्या आता है? यह और वह आता है। अनिश्चयवाचक में कोई, यानी कुछ निश्चित नहीं होता है। संबंधवाचक में क्या होता है? जो सो, है ना, जहाँ संबंध हो वहाँ जो सो आ जाएगा, संबंधवाचक कहलाएगा। निजवाचक में नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है। निज मतलब स्वयं के लिए, यानी कि स्वयं या आप या खुद। प्रश्नवाचक में हम लोग जानते हैं कि क्या, कौन, कब, ये हमारे प्रश्नवाचक कहलाते हैं। अगला आता है हमारा क्रिया। क्रिया क्या होते हैं? क्रिया के निम्न भेद होते हैं। नंबर 1 आकर्मक, सकर्मक। फिर आता है द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, अपूर्ण क्रिया, सहायक क्रिया। आकर्मक वे कहलाते हैं जो क्रिया की आवश्यकता ना पड़े, जहाँ कर्म की आवश्यकता ना पड़े, जहाँ कर्म की आवश्यकता ना पड़े वो हमारे आकर्मक कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ पे जैसे हमने कहा कि राम खाता है, तो क्या खाता है यहाँ पे ये पता नहीं लग रहा है। क्या का आंसर ना मिले वहाँ पे क्या, कब, क्यों, है ना, तो जहाँ पे इसका आंसर ना मिले वहाँ आकर्मक कहलाते हैं। साकर्मक वे होते हैं जहाँ कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने कहा राम खाना खाता है, तो क्या खाता है? खाना खाता है, तो ये हमारे क्या होगा? साकर्मक हो गए। द्विकर्मक वे होते हैं जहाँ 2 कर्म की आवश्यकता पड़ती है ये। ठीक है। प्रेरणार्थक जहाँ स्वयं ना करके दूसरा उसे करवाए या दूसरे से करवाए। ठीक है, स्वयं ना करके दूसरा से प्रेरणा दूसरे से करवाए। अपूर्ण क्रिया क्या होती है कि जहाँ विधेयात्मक शब्दों की आवश्यकता पड़ती, जैसे राम एक शिक्षक है ना, ये अपूर्ण क्रिया। राम एक शिक्षक है। सहायक क्रिया भाव को पूर्ण करने वाले शब्द को सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे वह सो रही है। ठीक है। अगला आता है विशेषण। विशेषण के भेद क्या होते हैं? नंबर 1 गुण आता है। गुणवाचक के अंदर क्या आते हैं? गुण, दशा, आकार, रूप, रंग, काल, स्थान, ये हमारे गुण आते हैं। संख्यावाचक में 2 प्रकार से इसे बांटा गया। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक, फिर दूसरा आता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में आता है जैसे हमारा 3, 50, इस टाइप से हमारी गिनतियाँ होती हैं हमारी, वो निश्चित होती हैं। अनिश्चित में कुछ, सारे, बहुत, ये अनिश्चित होता है। निश्चित में हमारी संख्या कुछ ना कुछ निश्चित दे रखी होती है। अनिश्चित में कोई भी संख्या निश्चित नहीं दे रखी होती है, हमारे अनिश्चित वाचक कहलाते हैं। परिणामवाचक क्या होता है? नाप तौल का पता चलता है। इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं परिमाण को। सर्वनामिक यानी कि मैं, तू, वह, वे हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनामिक कहलाते हैं। अगला देखिए व्यक्तिवाचक। संज्ञा में व्यक्तिवाचक क्या होता है? एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। व्यक्तिवाचक एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध है, जैसे हिमालय, गंगा, राम, इस टाइप से हमारी सारे क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। जातिवाचक में क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है तो हमारे जातिवाचक कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, पर्वत, इस टाइप से हमारी सारी क्या होती हैं। अब पर्वत में जैसे मैंने कह दिया पर्वत, सारे पर्वत आ गए, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं।
तो ये क्या होते हैं हमारे जातिवाचक कहलाते हैं। समूह क्या वाचक क्या होते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के समस्त समूह का बोध होता है, जैसे सेना, भीड़, ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं, समूहवाचक। अगला देखिए द्रव्यवाचक, जिस शब्द से नापतोल वाली वस्तु का बोध होता है ना, तो वो द्रव्यवाचक कहलाते हैं, जैसे कोयला, दूध, पानी, तेल, इस टाइप से हमारे द्रव्यवाचक कहलाते हैं। भाववाचक कहलाते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के गुण, दशा, स्वभाव का बोध होता है, वो हमारे भाववाचक कहलाते हैं, जैसे बुढ़ापा, ममत्व, इस टाइप से हमारे सारे क्या कहलाते हैं, भाववाचक कहलाते हैं। लिंग, लिंग दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक तो पुल्लिंग, फिर होता है नंबर 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है, धातु, अनाज, माह, दिवस, तारे, ग्रह, देश, रतन, शहर, पहाड़, वृक्ष आदि पुल्लिंग होते हैं। अपवाद इसमें कुछ होते हैं, जैसे पृथ्वी हो गया, चांदी हो गया, मूंग हो गया, मथुरा, अयोध्या, काशी, इमली स्त्रीलिंग है। नोट, जैसे कुछ जैसे देश हो गए, मित्र हो गए, शत्रु, प्रधानमंत्री, कपड़ा, आत्मा आदि दोनों लिंगों में प्रयोग होते हैं। स्त्रीलिंग क्या होता है, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, जिस हमारे क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग में कहलाते हैं। अपवाद क्या होता है, जैसे सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ये पुल्लिंग है। घी, दही, पानी, ये हमारे क्या है, पानी पी लिए इसे, दही खा लिया, घी खा लिया, समझ जाओ। जहाँ वाक्य बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा ऐसे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। वचन दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 होता है एक वचन और होता है बहुवचन। जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के केवल एक शब्द का बोध होता है तो हमारे वो एक वचन कहलाते हैं, जैसे लड़का है ना, तो ये क्या हो गया, एक वचन हो गया। नोट, कुछ शब्दों के एक वचन बहुवचन समान रहते हैं, जैसे ईश्वर, आकाश, सूर्य, मन, ये हमारे क्या होते हैं, एक वचन कहलाते हैं। बहुवचन जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है, जैसे मैंने कह दिया पुस्तकें, है ना, तो बहुत सारी पुस्तकें हो गई तो बहुवचन हो गया, ठीक है। नोट एक है, सामान्य अर्थ में व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते, जैसे राम का रामे नहीं बनेगा, सोना का सोने नहीं बनेगा, सुंदर का सुंदरते नहीं बनेगा। ये हमारे क्या होते हैं, ये कुछ हमारे हैं सामान्य अर्थ में व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं बनते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़ करें। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है राजी007 ब्रांड, सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़।